हेलो, वेलकम बैक टू सेंट फ्राइडे 87। आई होप आपको मेरे गांधीनगर के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। राइड बहुत ही ऑसम थी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को नई हिमालयन 450 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी मेरे पास करेंटली ड्यूक 390 भी है एंड वो मेरी फेवरेट बाइक है अभी तक की। तो ये एक मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है। एक नए ब्रांड ऑफ बाइक, एक नए स्टाइल ऑफ बाइक को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ कि क्या मुझे नई वाली हिमालयन 450 लेनी चाहिए। तो चलो फिर बाइक पे चलते हैं और अब बाइक पे ही डिस्कस करेंगे। तो जैसे भी नीचे गया अपने ड्रॉर से KTM की चाबी निकालने के लिए, तो मैंने नोटिस किया इंश्योरेंस हो गई है एक्सपायर। मैं नॉर्मली हर पेपर के पीछे उसकी एक्सपायरी डेट ऐसे करके मेंशन कर देता हूँ कि गलती से मैं एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट लेके ना चलूँ। आप भी ये लिख सकते हैं ऐसे एंड कि आपको याद रहे और आप चीज़ों में फंसेंगे नहीं। तो चलिए जल्दी से करते हैं ये अपनी इंश्योरेंस रिन्यू ऑनलाइन और फिर बाइक पे मिलते हैं। चीयर्स। तो इंश्योरेंस हो गई थी रिन्यू। ड्यूक 390 को लेके बहुत दिन बाद निकले। जैसे मैंने बताया था करीबन हमें 5 महीने से तो इसकी इंश्योरेंस ही एक्सपायर्ड थी। इस बाइक को लेके आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मे बी अगर आपका मन करे घर के काम के लिए ऐसे ही मार्केट जाना है, किसी संडे थोड़ा फन करने का आपका मन करे, या आप इसको ऑफ रोडिंग जाना है, लेह लद्दाख जाना है, आप बस इस पर टायर्स चेंज करवाइए और लेके चले जाइए, कोई इशू नहीं है। तो अभी आजकल ये बाइक इतनी ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज करके आरी की नई हिमालयन 450 ले लूँ। उस बाइक में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है और पहली जैसी हिमालयन नहीं रही है। ऑलमोस्ट एक ब्रांड न्यू बाइक है। ऑलमोस्ट क्या ब्रांड न्यू बाइक ही है फ्रॉम द ग्राउंड अप। उसमें सब चेंज कर दिया, इंजन नया है, चैसी नई है, सस्पेंशन, एवरीथिंग इज़ न्यू। और मैंने कभी आरी ओन भी नहीं करी है, तो वो भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि आरी का एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है और एक अलग ही ओनरशिप एक्सपीरियंस रहता है। तो अब हमारा डिसीजन फाइनलाइज करने के लिए इस बाइक के प्रोज़ एंड कॉन्स और नए वाली हिमालयन के प्रोज़ एंड कॉन्स को कंपेयर करना है। और मैंने सोचा जब ये कंपैरिजन मुझे करना ही है तो क्यों ना मैं आप लोग के साथ ही शेयर करूं। सो हिमालयन की सीट हाइट है 825 mm। उसके लिए एक लोअरिंग सीट भी आती है जिसको लेके आई थिंक सीट हाइट आपकी 805 mm तक चली जाती है। सो वो बहुत ही एक्सेसिबल है, स्पेशली मेरी हाइट जैसे 5'7" है, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही अच्छा है कि मैं लो सीट हाइट वाली सीट लगा के काफ़ी कंफर्टेबली अपने पैर नीचे टच कर पाऊँगा। उसके के कंपैरिजन में ड्यूक 390 जो है इसकी सीट हाइट 820 mm है। लो सीट हाइट वाली सीट्स में वो सिर्फ जो आपकी फोम की पैडिंग होती है उसको ट्रिम करके स्लिम कर देते हैं। आई थिंक उसका जो मेन कार्कस होता है वो सेम ही रखते हैं, बस पैडिंग कम हो जाती है। तो दूसरी चीज़ जो हम बाइकर्स एकदम स्टार्टिंग में चेक करते हैं वो होता है बाइक के पावर एंड टॉर्क फिगर्स। तो ड्यूक 390 स्टॉक में 44 bhp बनाती है और 37 Nm टॉर्क, और उसी के कंपैरिजन में जो हिमालयन 450 है वो 40 bhp और 40 Nm टॉर्क बनाता है। सो पावर एंड टॉर्क में पहले जितना डिफरेंस था पुरानी हिमालयन और ड्यूक 390 में उतना अब नहीं है। सो अब काफ़ी कंपैरेबल है, बट पावर एंड टॉर्क फिगर सब नहीं होता। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो होती है आपकी बाइक का वेट। ड्यूक 390 का वेट है 175 के आसपास, 175 kgs के आसपास। एंड एट द सेम टाइम जो हमारी नई हिमालयन 450 है उसका वेट आता है अप्रॉक्सीमेटली 195 kgs। सो डिफरेंस बहुत है, 17-18 किलो का वेट डिफरेंस आपको नॉर्मल राइड्स में या हाईवे राइड्स में इतना नहीं पता चले, बट हाँ जहाँ पे ऑफ रोड सिचुएशंस आती है वहाँ पे आपको डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि लाइट बाइक को हैंडल करना बहुत आसान होता है। मैं ड्यूक 390 2014 से ओन कर रहा हूँ एंड मैंने ड्यूक 390 कई बार ख़रीदी बेची है। सो जो मेरी इनिशियल ड्यूक 390 थी वो मैंने ख़रीदी थी फर्स्ट लॉट की 2014 में आई थिंक लॉन्च हुआ था, तब मैंने उसी समय ख़रीदा था। एंड उसको फिर मैंने 1 साल चलाया था। मैंने उस पर गोवा किया, मैंने उस पर लेह लद्दाख किया, और उसके बाद फिर मैंने उस बाइक को बेच दिया।
फिर कुछ महीने बाद मेरे को फिर ड्यूक, क्योंकि मेरे को इतनी पसंद आई थी, मेरे को बहुत मिस हुई वो बाइक, तो मैंने वो ड्यूक 390 फिर से वापस ख़रीद ली, जिनको मैंने बेचा था उनसे करीबन 6-8 महीने बाद। और फिर मैंने उस बाइक को फिर से अपने हिसाब से सेट किया और उसको लेके गया मैं सच पास, और 2-4 राइड और करी उसके साथ, और फिर मैंने उस बाइक को बेच दी। फिर ये वाली ड्यूक 390 लास्ट ईयर 2022 में ख़रीदी थी। फिर मैंने 22 में जो अपनी उमलिंगला और लेह लद्दाख की राइड करी थी वो मैंने इसी बाइक से करी थी। और थोड़ी अगर हम स्पेक्स की बात करें तो इस बाइक का टैंक साइज़ है 13.5 लीटर्स का, और जो नई वाली हिमालयन है उसका 17 लीटर्स का टैंक है। और अगर इस बाइक की हम रेंज कैलकुलेट करने के लिए इसकी एवरेज अगर हम लोग 25 के आसपास मान के चले, सो रफली हमें इस बाइक पे 350 के आसपास की रेंज मिलती है। और वही अगर आप सेम 25 की एवरेज अगर 17 लीटर्स पे कैलकुलेट करें, सो आपको हिमालयन 450 पे अप्रॉक्सीमेटली 400+ किलोमीटर्स की रेंज आ जाएगी, जो कि काफ़ी सफिशिएंट रहती है। और जहाँ पे बात स्टाइलिंग की आती है, वहाँ पे मुझे ड्यूक की स्टाइलिंग बहुत पसंद है। एकदम अग्रेसिव और मॉडर्न स्टाइलिंग है, और स्पेशली KTM का जो ऑरेंज कलर है उसके ये कहीं जो एक्सेंट्स डालते हैं, इसके ऑरेंज अलॉयज़ बहुत पसंद आते हैं मुझे। इसका स्पीडोमीटर भी बहुत उस समय यूनिक था, पूरा फुल TFT डिस्प्ले था इसके अंदर। आपका ऑलमोस्ट जो आप पैरामीटर चाहें वो आपको दिख सकता है इस पर। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप इसके शॉर्टकट बटन्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो ये इस मामले में बहुत ही अच्छा था। इसी मीटर को अगर हम लोग नई हिमालयन के मीटर के साथ कंपेयर करें तो वो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। उसका डिस्प्ले क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन इससे आई थिंक बेटर है। एटलीस्ट फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस जो अभी तक पोस्ट हुए हैं उनमें तो मुझे बेटर ही लग रहा है। और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है, सर्कल में है। और बेस्ट पार्ट जो मुझे उस पर लगा वो ये कि गूगल मैप्स उस पर पूरा दिखता है आपको। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ़्ट टर्न राइट टर्न दिखाएगा, आपको प्रॉपर मैप आपके रूट के हिसाब से दिखता है। वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फीचर है। जो लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं, अननोन जगह में जाते हैं या नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए वो बहुत ही बढ़िया फीचर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक के बारे में मैं आपसे बात करना तो भूल ही गया, तो इसलिए ये वाली क्लिप मैं अपने जो पहले स्पेक्स की जब बात कर रहा था उसके बीच में मैं आप इंसर्ट कर रहा हूँ। तो वो स्पेक है आपका सस्पेंशन ट्रैवल और ग्राउंड क्लियरेंस। सस्पेंशन ट्रैवल इस बाइक में रफली आपका 140-150 mm का ही है। आगे थोड़ा सा कम है, पीछे थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, सो 140 mm आप एवरेज मान लीजिए। और वहीं जो हमारी हिमालयन 450 है उसके अंदर जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो है 200 mm फ्रंट एंड बैक। तो वो बम्प अब्सॉर्प्शन और ऑफ रोड टेरेन पे बाइक चलाने में बहुत हेल्प करेगा। वो आपकी राइड को काफ़ी स्मूदन आउट कर देगा। और जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात है तो इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, और वहीं पे जो हमारी हिमालयन का ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो आता है 230 mm। तो हालांकि इस बाइक पे कभी मेरे को अंडरबेली हिट होने की प्रॉब्लम तो आई नहीं, क्योंकि मैंने इस पे राल्को के स्पीड ब्लास्टर्स लगाए हुए हैं, जिससे आपका आई थिंक अबाउट 1 इंच आपका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टायर की साइड वॉल बड़ी है। हालांकि रिम साइज़ और बाकी सब सेम है, बस साइड वॉल की साइज़ बढ़ने से आपका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेरे को कभी इस पर प्रॉब्लम तो नहीं आई, बट उस पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि 230 mm मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस बाइक में अगर आप थ्रॉटल बंद करें और आपको डाउन शिफ्ट करना है तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। और सेम वे में अगर मेरे को एक्सेलरेट करना है और गियर शिफ्ट अप करना है तो मैं बिना क्लच दबाए गियर अप शिफ्ट भी कर सकता हूँ। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही यूज़फुल फीचर है। और मैंने इस फीचर को अपने लेह लद्दाख वाली राइड पे बेशुमार यूज़ किया। मैंने ऑलमोस्ट हर जगह इसी को यूज़ किया, चाहे लो स्पीड हो चाहे हाई स्पीड हो। मेरे को डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं ड्यूक को देखता हूँ तो और मेरे पास अगर नहीं होती है तो मुझे लगता है यार क्यों नहीं है, क्यों बेची मैंने इस बाइक को। सो आई होप कि इस बार ऐसा ना हो। और आई थिंक आप लोग के साथ ये सब बात करते करते मेरा तो डिसीजन ऑलमोस्ट 99% डन ही है कि मैं हिमालयन ले लूँगा।
मेरा डिसीजन फाइनल करने के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना कि आपको अगले साल की राइड्स जो हैं वो ड्यूक पे देखनी है या फिर आपको नई वाली हिमालयन पे देखनी है, तो उससे मेरा डिसीजन और भी आसान हो जाएगा। सो ये ब्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे ज़रूर मिलेंगे।